रोको टीवी। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से गर्विष्ठ और क्रूर निर्दयी था। वह जंगल में घूमता, इधर उधर जाता और साथ में पेड़ और उसकी शाखाएं तोड़ डालता। जो जो पक्षी उन पेड़ पर रहते वे उस हाथी से बहुत डरते थे। जब जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता या शाखाओं को सूंड से तोड़ता तो उन शाखाओं पर रहने वाले पंछियों के घोंसले जमीन पर गिरकर टूट जाते। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने चौतरफा तबाही मचा दी थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को उस हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने उस हाथी को सबक सिखाने की ठान ली और उसने जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, इस दुष्ट हाथी का अब कुछ करना होगा। इसने इस जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला जाता है। एक दिन खरगोश उस हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करना है, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। हाथी ये सुनकर गुस्से से बोला, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। महाराज, तनिक सुन तो लीजिए। मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधि बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान कर दो। खरगोश ने बड़े मीठे बोलों में कहा। हाथी ये सुनकर बहुत खुश हो गया और बड़े गर्व से उसने अपनी सूंड को उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश आगे बोला, मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए। आपका राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा है। वहाँ सभी जानवर आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से सपना था कि वो एक दिन इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलिए महाराज, आपका सभी प्राणी वहाँ इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाइए। खरगोश बोला। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वे दोनों जंगल के एक तालाब के पास आ गए। उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल से भरा था। खरगोश का वजन कम था, इसलिए उसे उस दलदल से चलने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाथी भी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा, पर हाथी का वजन ज्यादा होने के कारण वह उस दलदल में और फंसता गया। जितना वह उस दलदल से निकलने की कोशिश करता, उतना ही वो उस दलदल में फंसता जा रहा था। वह घबरा गया और खरगोश से बोला, मित्र मेरी मदद करो। मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्य अभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ, मुझे इस दलदल से निकालने के लिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम इसी लायक हो। तुम्हें कुछ पता भी है? तुमने जंगल के प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी। उन शाखाओं पर छोटे छोटे पंछियों के घोंसले और अंडे थे जो तुम्हारी वजह से टूट गए। तुमने बेजुबान छोटे छोटे प्राणियों को अपने पैरों तले कुचल दिया, बड़ी बेरहमी से मार दिया। हम सब रो रहे थे, दया की भीख मांग रहे थे, पर तुमने कुछ भी तरस नहीं खाया और अब तुम तुम्हारी जान की भीख मांग रहे हो। मुझे तुम्हें ये बताते हुए खेद है कि तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं हो सका, लेकिन तुम्हारा दाह संस्कार अवश्य होगा। अलविदा। ऐसा कहकर खरगोश वहाँ से चला गया और इधर हाथी धीरे धीरे उस दलदल में और फंसता गया और उसकी मौत हो गई।